दादा जी, आप विकास को लेकर क्या कहना है? सबसे पहले मैं आप लोगों का यहाँ आने के लिए तमाम जनता की तरफ से स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने इस गरीब की बस्ती में आने का कष्ट किया। आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। विकास आपके सामने है, नाली बनी हुई है, पानी बस्ती में जाता है। ये देखिए कितनी गंदगी है। नीलम सोनकर आई तो कहेंगे मैं इसका सुंदरीकरण करा दूंगा, और वोट लेने के बाद यहाँ झांकने नहीं है कि हरिजन बस्ती में, हरिजन बस्ती नहीं बल्कि अनुसूचित बस्ती में कभी झांकने के लिए आए कि आप लोगों का क्या हाल चाल है। और विकास के नाम पर सिर्फ उद्घाटन होता है, फीता काटा जाता है, शिलान्यास होता है, काम पूरा नहीं होगा। इस समय विकास बहुत तेज़ी से कर रहे हैं लोग, शिलान्यास कर रहे हैं। शिलान्यास का मतलब जब चुनाव होने वाला है, शिलान्यास करने का कोई मतलब नहीं है। ये 4-4.5 साल से ऊपर हो गया। अगर वही शिलान्यास से पहले सरकार बनते किए होते तो शायद विकास होता, कुछ विकास हुआ होता जी। लेकिन ऐन वक्त पर विकास शिलान्यास करना उसका मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। इसी पे एक दिखावा है, एक छलवा है। विकास तो पहले किए होते अगर शिलान्यास, तो 4 साल में अगर एक ईंटा रखते तो 4 साल में बहुत ईंटा और लग जाता और शायद कार्य पूर्ण हो जाता। किसानों का जो 3 कृषि कानून था वापस ले लिए गए हैं, वापस ले लिए गए हैं, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन यही कि किसान जो 700 मर गए हैं, क्या वो वापस आ जाएंगे? नहीं। इनको पहले कुंभकर्ण की नींद में सो रहे थे? ये तो भी एक छलवा है। अभी 29 तारीख को जब सेशन चलेगा, सेशन चलेगा जब लोकसभा का, उसमें देखिए लोग क्या करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य किसानों को MSP पर है। तो 2022 का जो चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश का, किसे? हम लोग तो दलित बस्ती है, दलित के पास चाहे मंडई हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे कच्चा मकान हो। बाबा साहब का कहना था कि आप अपनी झोपड़ी में रहना, अपनी झोपड़ी में चिराग जलाना, लेकिन किसी के बगल वाले की बिल्डिंग में प्रवेश करना तो अपनी झोपड़ी में आग लगा कर मत जाना। इसलिए कि जब बिल्डिंग वाला आपको निष्कासित करेगा, आप रहेंगे कहाँ? खुले आसमान में रहेंगे। और ये 5 किलो राशन दे रहे हैं। आप बताइए, एक व्यक्ति 5 किलो राशन में 1 महीना खा लेगा? 5 किलो राशन कोई पर्याप्त नहीं है। और 5 किलो राशन दे रहे हैं तो न मोदी के घर का है, न योगी के घर का, न अमित शाह के घर। ये हम किसानों को, हमारी जनता की तरफ से जो गैस की सब्सिडी काट दिए, पेट्रोल दूना कर दिए, उसी पेट्रोल पर स्टेट GST और केंद्रीय GST, दोनों का पैसा इतना बढ़ा दिए कि पेट्रोल 100 से पार कर दिया गया। उसी पैसे को ये मिसयूज कर रहे हैं और धनाढ्य लोगों को धनाढ्य बना रहे हैं, गरीब को गरीब बना रहे हैं। आप इनके 5 साल का शासन देख लीजिए कि, पर वो तो कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए गांव-गांव राशन बंटवा रहे हैं, गांव-गांव शौचालय दिए उन्हें, और गांव-गांव आवास इतना दे दिए। कहने के लिए बहुत कुछ सुना जा रहा है। शौचालय की जगह वो गरीबों को सचिवालय में भेजे ना। ये शौचालय तो दे दिए हैं, लेकिन पानी की निकासी दिए हैं? जल निकासी नहीं है, शौचालय बनकर गंदगी फैल रही है। पानी का कोई निकासी नहीं। पहले शौचालय से पहले हमको पानी की निकासी चाहिए। पानी की निकासी ये लोग कहीं, आप तो लोग घूम रहे हैं, पानी की निकासी कहीं दिए हैं? शौचालय की जगह सचिवालय में भेजिए, शौचालय में बैठा कर आप क्या करेंगे? हम हर शौचालय जो इतना दुर्गंध से भरा, जब पानी का निकासी नहीं होगी, वो जाम पड़ा हुआ है, गंदगी फैल रही है। तो अब यहाँ देखने को मिल रहा है रोड भी यहाँ का नहीं सही है। वो कह रहे हैं गड्ढा गुड्डी मुक्त है। गड्ढा तो जब जोगी आया तब है गड्ढा मुक्त। गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त हो गया। और इनके राज में जो क्या भ्रष्टाचार अपराध सब मुक्त हो गए हैं। नहीं, वो तो कागज की कागजी कोरम है।
हाँ, कागजी खोरण। हर 4 घंटा में 1 घंटे में 4 दलित की लड़कियों से, औरतों से बलात्कार हो रहा है। देश में कहते हैं बलात्कार नहीं है, ये सरकार तो बलात्कारी है। आप देख लीजिए, आप खुद घूम रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, आप लोग तो मीडिया वाले हैं, सभी जानते हैं तो कि 2022 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश का, उसमें आप किसे देखेंगे मुख्यमंत्री के रूप में? मुख्यमंत्री के रूप में कुमारी मायावती को हम लोग देखते हैं हमेशा। और अच्छा काम करती हैं। काम तो आपके सामने है ना। गरीब की बेटी को जो हाई स्कूल पास किया, उसको 15,000 कैश, एक साइकिल, उन्हीं का कार्यक्रम चालू करने के बाद वो अखिलेश भी दिए, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। फिर भी अखिलेश जी अलाउड किए फिर देने के लिए लैपटॉप। वो तो देने कहें, सरकार आएगी, इनसे तो बढ़िया काम करेंगे, ये हम मानते हैं। ये गरीबों की बेटी को क्या दिए? ये गरीबों की बेटी के साथ बलात्कार, इनके विधायक चिमनियानंद स्वामी जैसे, आसाराम बापू जैसे सन्यासी लोग, जिसको साधु कहते हैं, साधु का मतलब होता है जैसे सूप का स्वभाव होता है कि अनाज खराब अगर आप पछोरेंगे तो जो खराब अनाज रहता है वो बाहर चला जाता है। नाम पे सिर्फ जुमलेबाजी है। आप देख लो, इस कैमरा घुमा के तालाब में कितने कचरा है, और ये रोड देख रहे हो ना, ये कभी भी जो है पानी जब बजाय नाली में जाने के बजाय उल्टा घरों में जाता है। इतनी गंदगी हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन कागजों में विकास है, हम लोग सुनवाई हमारी कोई है नहीं। तो जो 2022 का चुनाव आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? इस सरकार को बदलेंगे कि कोई सरकार बदलेंगे? जी सरकार बदलना चाहिए। हाँ, बदलेंगे। सरकार आएगी? देखो, हम तो दलित हैं, हम तो ज्यादा करके मायावती के साथ हैं। मायावती जी के साथ? हाँ। मायावती जी क्या कौन सा ऐसा काम कर दिए कि आपको? मायावती जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जो पिछड़ों को जो दिए हैं ना, उसके अलावा और कोई दिया नहीं, सिर्फ कागजों पे दिए हैं। मायावती पे जमीनी स्तर पर दिए हैं। जमीनी स्तर पे दिए हैं, तो क्या देखने को मिला मायावती के राज में? खुशहाली मिली है। कौन सा खुशहाली? देखो, जो हम हर समाज में बैठने लायक जो किए तो मायावती ने किए, और ये लोग हम लोग को और दबाते चले जा रहे हैं। मायावती जी ने सबके समाज में बैठने के लिए बराबरी का दर्जा वो दिए हैं। बाबा साहब के कानून से मायावती आगे बढ़ाई हैं। वो आगे बढ़ाई हैं, कांसीराम जी बढ़ाई हैं। कांसीराम जी तो पार्टी बना के चले गए, लेकिन उसके बाद जो है उन्हीं का लिखा हुआ, तब मायावती बहन जो है, उन्हीं की लिखा हुआ, उन्हीं की देन है कि वो थोड़ा सा बढ़ाई है। पूरा बढ़ा नहीं पाए। वो उनको जो बदनाम करके उतार दिया गया, नहीं तो आगे और काम बढ़ता। तो फिर भी तो आ सकती हैं। आएंगी, हम कोशिश करेंगे, आएंगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। टीचर है ना आप लोग बता रहे हैं टीचर है आप। ये कौन सा चैनल है? देख लीजिए जी। ये कहाँ टीवी चैनल है कि यूट्यूब चैनल है? नहीं, टीवी वाला, नेशनल। हाँ। किस विकास की बात कर रहे हैं? और महंगाई को लेकर, और क्या कहते हैं कि ये राज्य में क्या क्या आपको क्या क्या योजनाएं मिल रही हैं? हमको कोई योजना नहीं। कोई योजनाएं नहीं मिल रही। आप बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ जी। लॉकडाउन में आपको दिक्कत हुआ था पढ़ाने में बच्चों को? नहीं, ऑनलाइन चल रहा था। ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों को? हाँ। यानी उनकी पढ़ाई बेकार नहीं होने दी आप? नहीं। आपका नाम क्या है भैया? धर्मेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बस यहीं बगल के। तो 2022 का जो चुनाव है, तो आप 2022 का चुनाव जो उत्तर प्रदेश में आने वाला है, किसे चुनेंगे? जो राष्ट्रहित की बात करेगा उसे वोट दिया जाएगा। अच्छा, जो राष्ट्रहित का बात करेगा उसे चुनेंगे। और राष्ट्रहित की बात कौन करता है, आप बताइए। आप बताएंगे ना? नहीं, आप बताइए। नहीं, आप बताइए। आपसे तो हम पूछने, आपकी राय जानने आए, तो आप हमसे पूछेंगे। वोट उसी को दिया जाएगा जो एक जबान वाला रहेगा। कौन? कहे कुछ करे कुछ, ऐसा कुछ नहीं। जो एक जबान वाला रहेगा उसी को वोट दिया जाता है। हाँ। चलिए ठीक है भैया, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत अरे किसको वोट देंगे तो पूछा ही नहीं। तो बोलिए ना फटाफट। आप रुक जा रहे हैं तो हमें लगा कि आप नहीं बोलेंगे। हमें लगा कि आप नहीं बोलेंगे। इस समय सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी एक ही है। हाँ,
कौन है? उसी को वोट दिया जाएगा। कौन है आपके देखते हैं? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी आनी चाहिए। क्या उनमें लाभ आपको मिला था? लाभ का मतलब ये है कि शासन प्रशासन सख्त रहता है। सख्त रहता है उनके में। अभी थाने में जाके चले जाइए, किसी भी थाने में चले जाइए, पकड़ के बैठा लेंगे और उसके बाद जब तक 40-50 हज़ार रुपये लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। और नहीं तो फिर पीटते पीटते मार ही डालेंगे। कितनी घटनाएं हुई हैं जिसको थाने में पीट पीट के मार डाला गया है। अभी गोरखपुर का है, अभी कानपुर में जल्दी हुआ है। हाँ तो यही बात है। हाँ तो इस राज्य में तो पुलिस प्रशासन बहुत तगड़ी है, व्यवस्था की गई है। कहाँ तगड़ी व्यवस्था है, अरे कहाँ जी रही हैं आप? देखने को मिल रहा है, बता रहे हैं जो सरकार है। बता नहीं रहे, कहाँ बताइए कहाँ की तगड़ी है? कि इस राज्य में जो पुलिस प्रशासन है बहुत अच्छा काम कर दिए गए इस राज्य में पुलिस प्रशासन सबसे भ्रष्ट है, यही हकीकत है। यही हकीकत है। यही हकीकत है। अभी गोरखपुर वाला कांड देखे हैं आप। इसके बाद अभी 2-4 दिन पहले कानपुर में एक लड़के को, रोहित नाम था, उसको पीट पीट के थाने में मार डाले। उसके बाद अभी एक बाथरूम में लड़का आत्महत्या कर लिया, उसको कह रहे हैं वो टोटी से लटक के आत्महत्या कर लिया, लेकिन वो आत्महत्या नहीं, उसको पुलिस वाले खुद ही मार डाले। तो कहाँ से, किस आधार पे आप कह रहे हैं पुलिस प्रशासन सख्त है? जो सरकार कहेगी वही सब लोग सुनेंगे ना, वही हम भी सुनेंगे। आप पत्रकार हैं और आप जो सरकार कहेंगे उसको मानेंगे? नहीं मानेंगे, मतलब अब हम वही बात उठाएंगे ना। तो अपने मन से कुछ भी नहीं करेंगे? नहीं, आप बोलेंगे हम तो आए आपकी राज जानने, आपकी बात जानने। नहीं, हम तो अपनी राय बताएं तो आप तो कह रहे हैं सरकार सख्त है। भाई सरकार तो कह रही है ना कि हम जो किसी राज्य में नहीं हुआ वो हम अब सबको दे रहे हैं, और फ्री राशन गरीबों को गांव में दे रहे हैं। गांव वैक्सीन गांव में अब चला आ गया है। जहाँ तक वैक्सीन समझता है, कोई भी वैक्सीन होती है फ्री में लगती है। बच्चों की वैक्सीन इतना है, चेचक का है, टिटनस का है, उसका पैसा लगता है, उसको सभी तो फ्री में लगती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप कुमार। तो भैया यहाँ के रहने वाले हैं? जी। तो विकास को लेकर आपको कुछ कहना है? विकास आप तो देख ही रही हैं, ये रोड हाँ, तो देखिए। देख हमारे गांव के चेयरमैन है श्री प्रकाश यादव। प्रधान कौन है? प्रधान नहीं है, चेयरमैन एरिया है ना ये। और महंगाई के बारे में आप देख ही रहेंगे कि गैस सिलेंडर का रेट इतना ज्यादा भाग गया है। पहले तो फ्री में दे दिए। हाँ, फ्री में दे दिए और जनता से वसूल रहे हैं। और टैक्स भी बढ़ा दिए हैं और कॉलोनी दे दिए हैं सबको, कि टैक्स बढ़ा के सबसे वसूल रहे हैं। पेट्रोल का रेट देख ही रही हैं आप, कितना ज्यादा भगा दिए हैं लोग। क्या है, क्या विकास हो रहा है? कुछ नहीं विकास, थोड़ा भी नहीं मिला तो हमको, हम नहीं पाए। हम लिए ही नहीं है। कहाँ भी मिला है आपको? नहीं मिला। हम लिए ही नहीं है। शौचालय मिला होगा? कुछ नहीं लिए। कुछ नहीं लिए। नहीं लिए। क्या करते हैं भैया? हम पढ़ते हैं अभी। पढ़ रहे हैं। कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? हम बीएड कर रहे हैं। बीएड कर रहे हैं, अभी कंप्लीट होने वाला है? जी, मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। चलिए भैया ठीक है हमारे साथ। अच्छा भैया, 2022 जो चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में, जी, तो आप उसमें किसे देखना चाहते हैं? हम तो अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। क्या उनका इतना बेस्ट कौन सा काम है? अरे उनका हर काम ही बेस्ट है। कौन कौन गिनवा दीजिए। मान लीजिए एक्सप्रेस वे जो बना है उन्होंने ही लागू किया था, बनाया इनकी सरकार में बना है। बस शिलान्यास वो कर रहे हैं। शिलान्यास ये कर रहे हैं। तो अखिलेश जी को देखना चाहते हैं? जी। चलिए ठीक है भैया, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ का सभासद हूँ, वार्ड नंबर 3 का। मेरा नाम राजनारायण है। और देखिए सामने विकास दिखाई दे रहा है, देखिए ये सब विकास नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं बना है और सही। ऊपर रोड पर चलिए, वहाँ विकास देख लीजिए। ये तो है बीजेपी का विकास। हाँ, तो सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है कि हम गांव रोड बनवा दिए। ये सामने दिखाई दे रहा है ना, नगर पालिका वो कर दी है, बहुत कुछ। 8-8 महीने की तनख्वाह बकाया कर्मचारियों की, और यही तो विकास हो रहा है। आप क्या करते हैं चाचा? मैं यहाँ का सभासद हूँ। अच्छा, आप वार्ड नंबर 3 का। और यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी 8-8 महीने की तनख्वाह बकाया है। तो कैसे उनसे कहा जाए भाई काम करो? उनके बाद ही बाल बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे वो? कहाँ जाएंगे? हाँ, और विकास देखना तो उस एरिया चल के देख लीजिए विकास। हाँ, ये सब विकास यहाँ हो रहा है। अरे विकास क्या हो रहा है, जितने नेताओं का आप नाम जानते हैं, उन नेताओं की बस की बात नहीं कि मजदूरों के लिए एक शब्द बोल सकें। जिस दिन बोलेंगे उस दिन अडानी अंबानी दौड़ा के पीटेंगे उनको। समझ रहे हैं आप? मजदूरों का सर्विस खत्म हो गई, ग्रेजुएटी खत्म हो गई, डीए खत्म हो गया, पेंशन खत्म हो गई। अब मजदूर जो अपनी जवानी लेके जाएगा ना, बुढ़ापा लेके आएगा, और सर्विस ग्रेजुएटी के बदले में उसको टीबी की बीमारी मिलेगी, उसको लेकर के आएगा। यही सब विकास है क्या चीज?
वो तो कह रहे हैं गरीबों के लिए हम गांव गांव राशन फ्री में और वैसे पैसे से भी दे रहे हैं, और जो खेत वाले जो है उन्हें महीने में 2000 हम देते हैं। हम दे रहे हैं। मेरे कहने का और मतलब विधवा अब वाले लोग- बतिए सुनिए, महंगाई कहाँ पहुँच गई। हमें वो 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो 5 किलो में एक आदमी महीने भर खा लेगा। अब फिर बताइए, हमारा ही तो काट के दे रहे हैं। खाद के बोरी में कम कर दिए, कि सब में तो कमे करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ 50 किलो का कट्टा था वहाँ 45 किलो कर दिए। तो कमी तो अपनी मतलब इधर से काट के उधर से दे रहे हैं। महंगाई कहाँ पहुँच रही है। मतलब पेट्रोल डीजल के भाव क्या हो रहे हैं, उन्हीं से खेती कराई जाती है, तो कहाँ से दे रहे हैं हम हैं? जनता से ही टैक्स ले रहे हैं, जनता का विकास कर रहे हैं। अब यही भाई टैक्स होता है, लेकिन टैक्स कहाँ, अब जीएसटी है। जीएसटी से सभी लोग परेशान हैं। जो सामान 10 रुपए की मिले तो 15 रुपए की मिल रही, तो कहाँ से विकास, किस चीज़ का विकास हो रहा है। तो चाचा 2000 तमाम कल कारखाने बंद हो गए, सब बेरोजगार हो गए, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बाकी आप तो यहाँ का आंदोलन देख ही लिए होंगे, दिल्ली का। देख ही लिए, फिर कह रहे हैं ना कि तीनों कानून वापस ले लिए हैं। अभी वापस कहाँ लिए, अभी तो घोषणा किए हैं। अभी घोषणा की है। अभी तो घोषणा किए हैं, जब वो जा करके संसद में पास हो जाए तब तो माना जाएगा मतलब वो वापस ले लिए हैं। अभी कहाँ वापस लिए, संसद में पास नहीं होगा तब तक नहीं माना तब तक कहाँ माना जाएगा। हाँ, संसद में पास होगा तभी तो माना जाएगा। अभी तो मुंह से कह दिए, मुंह से तो 15-15 लाख दे रहे थे। अभी जो हमारे नेता आ रहे हैं, कोई स्कूटर दे रहा है, कोई लैपटॉप दे रहा है, कोई 15 लाख दे रहा है खाते में, तो मुंह से कहना तो कुछ फेंक दो, कुछ फेंक कर अखिलेश जी दे रहे हैं ना हाँ? लैपटॉप। क्या चीज, लैपटॉप दे रहे हैं। अरे तो बता रहे मुंह से कुछ भी कह दो। 15 लाख किसी को मिला है? हाँ, 15 लाख एक आदमी को मिला था, आप लोग नहीं जानते। एक आदमी को इस भारत वर्ष में 15 लाख मिला है। बता दे कौन आदमी वो है? वो डॉक्टर कन्हैया, उसे खाते में 15 लाख दिया गया है और किसी को नहीं दिया। हमारी जानकारी में है, हमारी जानकारी में है, उसके खाते में प्रधानमंत्री ने 15 लाख दिया है उसके खाते में, और किसी को नहीं दिया भाई, और किसी को नहीं जानकारी। कहाँ के रहने वाले हैं? कौन? वही अरे वही सीपीआई वाले, अच्छा। सीपीआई वाला डॉक्टर कन्हैया, खाली वही पाए हैं। हाँ, वो उसको मिला है 15 लाख। हाँ। और कोई नहीं पाया। हाँ, उसको तो बहुत कुछ दे दिया गया है। अब तो वो 4 करोड़ का फ्लैट पा गया नोएडा में, 4 बढ़िया गाड़ियाँ मिल गई हैं, तब लोग भाग के कांग्रेस में गए हो। हाँ, तो 2022 का जो चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में, हाँ। तो आप किसे देखेंगे? जी? बदलनी चाहिए सरकार, यही रहे। भाई सरकार बदलनी चाहिए। हम तो उसको वोट देंगे जो हमारे मजदूरों के लिए, जब मजदूरों के लिए अगर कंपनी के गेट पर खड़ा हो जाए, मजदूर समस्या के लिए बोल जाए, हम उसके लिए उसको वोट देंगे जो मजदूरों के लिए है, क्योंकि हम जब मजदूर संबंध रखते हैं। अब मजदूरों के बोलने की इनमें हिम्मत नहीं, जिन नेताओं को आप जानते हैं। अगर ये जिस दिन मजदूरों के लिए बोल दिए, उस दिन को अडानी दौड़ा करके मारेंगे तबीयत से। हाँ, इनको तो हिम्मत, इनके पास ताकत ही नहीं बोलने की। ना बहन जी के पास ताकत है, ना अखिलेश के पास ताकत है। क्यों? वो लोग भी तो आ रहे हैं, क्यों नहीं लोग? अरे खड़े हो ना मजदूरों के लिए, कहीं बोल तो दिखावे। तो अखिलेश जी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रही है। अरे भाई वाले को तो सब आ रही हैं। खैर प्रियंका गांधी के पास तो ताकत है, उनके पास एक संस्था उन्होंने बनाया, इंटक नाम उसका है, अच्छा। उन्होंने बनाया है। वो बना सकती है। हाँ, नहीं इंटक है उनके पास, अच्छा, एक संस्था उनके पास इंटक है जो मजदूर के लिए काम करती है। इन लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हाँ, तो कौन आना चाहिए? एकदम कौन आना चाहिए? हमारी समझ से हाँ। भाई, हमारी समझ से जो मजदूरों के लिए हो, क्योंकि हिंदुस्तान में या भारत वर्ष में सबसे ज्यादा संख्या मजदूरों की है, लेकिन मजदूर अपने को मजदूर समझता नहीं है। मजदूर तो अब जातियों में बट गया है। पहले मजदूर थे, किसान थे, दस्तकार थे, सब खत्म हो गए, मर गए। अब अगड़ी जातियाँ, पिछड़ी जातियाँ, हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, दलित हो गया, तो ये सब हो गए। अब कहाँ मजदूर हैं? मजदूर तो खत्म हो गए, मजदूर हैं ही नहीं। तो जो दिल्ली में बता रहे हैं आप किसान आंदोलन, वो मजदूरी नहीं, वो किसान है। वो तो किसान थे। हाँ, किसान थे। हाँ, वो तो किसान थे। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ वहाँ किसान, अब एक दिन आदमी वहाँ मिल गए, बोले यहाँ किसानों का कोई संगठन है ही नहीं। मैंने कहा यहाँ किसान ही नहीं है। बोले क्यों? मगर आप क्या हो? आप तो यादव जी हो, वर्मा जी हैं, तो कहाँ किसान यहाँ? हाँ, जब किसान अपने किसाने नहीं समझ रहा है। और कुछ पूछ रहा तो पूछिए जल्दी जल्दी। ये है, चाहे बहन जी कितनों गलत करें, हम जात के चमार, हम तो बहन जी को वोट देंगे। चाहे अखिलेश भैया मुलायम कितनों गलत करें, यादव लोग मुलायम सिंह को वोट देंगे। तो अब तो यहाँ जाति तंत्र रहा भी है। आप पूछ लीजिए आप कौन सी जाति का, दूसरी जाति को हम वोट देंगे, उसमें क्या बात है? सरकार चाहे कोई आवे, इसमें जात पात नहीं देखा जाता है, बस जो पसंद में आ गए उसे लोग दे देते नहीं नहीं, अब तो ये जातियों के आधार पर है। हर जातियों की पार्टियां हैं, हर जातियों के नेता, लोग अपनी अपनी जाति के नेता को वोट दे रहे हैं। अब कहाँ से वो प्रजातंत्र है? अब तो जाति तंत्र है। तो आप मायावती बहन को देंगे? भाई जब हमारी बिरादरी को हम उनको वोट दे देंगे, यादव लोग उनको वोट दे देंगे। तो ये तो जातीय तो हो रही है आजकल, चाहे मतलब वो कितना गलत करे, अपनी जाति को लोग वोट दे रहे हैं। अब जनता को थानेदार से एलर्जी नहीं है, बताइए थानेदार अपनी बिरादरी का हो,
लोग उसी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन थानेदारी करेगा ना। तो ये सब चीजें, तब तो जातियों की बात आ गई। अब आप पूछ रहे हैं कौन बढ़िया, किसी को विकास नहीं देखा जा रहा है। अगर विकास देखते तो अखिलेश यादव हारते नहीं, कम विकास नहीं करवाया तो विकास है वो उनके नाम पर थोड़े कोई वोट दे रहा है, वो तो वोट तो जातियों के नाम पर दिया जा रहा है। आए तो थे फिर हार गए, तो इसके लिए क्या है? भाई लोग तो जातियों के नाम पर वोट दे रहे हैं, तो जो हमारी बिरादरी को उसको वोट दिया जाएगा। हाँ, यह तो जाति दल रहा भी है। हाँ, वैसे हम लोग लेफ्ट वाले हैं, समझ रहे हैं? हम लोग लेफ्ट वाले हैं, हम लोग राइट वाले नहीं, राइट वाले को नहीं पसंद करते। हिंदुस्तान में दो ही बिरादरी है, समझ रही है आप, एक अमीर और एक गरीब। अगर आदमी अमीर है तो उसके 500 रिश्तेदार मिलेंगे, 10 जीजा कहने वाले मिलेंगे, गरीब है तो कोई साला कहने वाला नहीं है। ठीक है भैया, हमारे साथ बहुत लोग हैं, एक सबसे बात कर लेते हैं, एक साथ। भैया 2022 में कौन सरकार आनी चाहिए? मायावती आई है। मायावती, क्या उनका खास काम है? खास कर हमें पढ़ाओ लिखा बहुत समय अच्छा नौकरी के अथवा देने बाबा साहब देन रहा है कि मायावती उन्हीं के नेतृत्व में चलत रहनी है, ये हम लोग को बहुत सहारा मिला रहा। कोनो बात होला तो देखा बीजेपी सरकार इनका दुकान चोरी बन के ना कोई आदमी बंद बहिन है। हाँ, शिकायत कैले लोगन शिकायत दर थाने में रिपोर्ट दर्ज रहा है, तो ना क्यों आला? क्यों ना आला, कोनो सुनवाई ना पाए, कोनो सुनवाई ना। कौन सरकार आवे के चाहिए? हाँ, कौन सरकार? बताओ तो ही भाजपा का हो चाहिए। भाजपा का आवे के चाहिए। हाँ, अच्छा, ए बीएसपी काऊ का बहन जी मायावती कहानी ना, वो पढ़ा तो शिक्षित रहा, वो पूरा और विकास तो कहा तो विकास हमारा सब जने दिखाना है कि विकास को मन का चला होगा आगे बढ़ा दिखा दी, ताकि कि पूरा गांव के टनोरिया पानी पोखरा से गांव में सब डूबा है बरसात में। अब भैया पढ़ल जाला का? हाँ भैया पढ़ा। नाम का भैया? नन्हे कुमार नाम है। चलिए भैया एक एक शब्द में सबसे पूछ लेते हैं। चाचा आपका नाम क्या है? भैया आपका नाम क्या है? कैमरा भी करिए, बात भी करिए। आजाद नाम है। तो 2022 का जो चुनाव है, आप उसमें किसे चुनेंगे? कोई भी आए, सरकार है हमसे नहीं। अरे कौन अच्छी सरकार है आपके देखने में? अच्छी सरकार कौन? मोदी जी हैं, अखिलेश जी हैं, बहन कुमारी मायावती। अच्छा, क्या क्या खास काम किए अपने आपके लिए देखने में? हमारे समाज को ध्यान देती हैं और कोई नहीं ध्यान देता है। हमारे जितना वो ध्यान देते हैं उतना कोई ध्यान नहीं देता है। नहीं, इस समय जात धर्म ज्यादा चल रहा है। जात धर्म ज्यादा चल रहा है। नहीं, अब लोग तो यहाँ पर बीजेपी की सरकार में राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र चल रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें जिया न्यूज और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को।